हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति चैप्टर 3.1 त्रिकोणमिति फर्स्ट ईयर आईएससी का त्रिकोणमिति देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला, कर निम्नलिखित डिग्री के माप में बदले, यानी निम्नलिखित डिग्री माप के संगत को रेडियन में बने, यानी क्वेश्चन कर रहा है रेडियन में बदले। किसको बदले रेडियन में? तो डिग्री को रेडियन में बदले। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन पहला का पहला दिया है 1 नंबर में 25 डिग्री सेल्सियस, 2 नंबर में दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। एक पाई देता है तो मिनट, 2 देता है तो सेकंड। और तीसरा आपका क्वेश्चन है 240 डिग्री और चौथा आपका है क्वेश्चन 520 डिग्री। देखते हैं। रेडियन में बदलने के लिए बाबू आपको पाई बटा 180 से गुणा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। यानी देखिए 1 नंबर, इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। डिग्री में कहेगा तो 180 बटा पाई से। तो देखते हैं 25 है, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180। कटा रहे हैं, कट जाएगा तो अच्छी बात है, कटाइए 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 5 6 30 और 5 से 50 25। यानी आपका आंसर आ गया 5 पाई बाई 36। ठीक है, यहां देखते हैं ये कैसे बनेगा। 2 नंबर दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया जाता है। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 30 ले कटाएंगे, 30 दूनी 60, ऊपर 1 होगा, पूर्णांक में तोड़ देंगे। अब पूर्णांक में तोड़ देंगे इसको। तो देखिए ध्यान से, 47 दूनी 94, एक कोई हर्षलीय जोड़ ऊपर वाला जोड़ा जाता हो गया आपका 95, तो हो गया 95 बटा 2। अब इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। ठीक है, कटा देंगे। 5 ले 19 5 95, अब 5 ले कटा देंगे 36। यानी आपका कुल बच गया कितना 19 पाई, अब बटा में गया 36 दूनी 72। यानी यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन का है भाई। तो 3 नंबर में है 240 को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना, 0 से 0 कटा देंगे, 6 से 6 चौका 24, 36 18। यानी ऊपर आ गया 4 पाई बटा 3। आंसर आ गया अभी आपका। कुछ भी तो ना कर रहे हैं, खाली पाई बटे 180 से गुना कर दे रहे हैं। 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर है 520, इसको भी गुना कर देंगे पाई बटे 180, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। यानी ऊपर बच गया 26, अब पाई 9। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेकिन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 2 नंबर इसका अपोजिट कहता है। देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप में बदले। यानी कह रहा है रेडियन को डिग्री में बदले, रेडियन को डिग्री में बदले। और यहाँ एगो शर्त रख दिया है कि कह रहे कि पाई के मान आपको 22 बटा 7 लेना है। यहाँ एक शर्त रख दिया है और 4 गो क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि भाई लीजिए तो नहीं, अब 4 गो बनाइए। तो देखते हैं भाई, 4 पहले लिख देते आपके समक्ष। 5 पाई बाई 3 और 4 नंबर में है 7 पाई बाई 6। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
देखिए ये कह रहा है कि रेडियन को डिग्री में बदले, 4 को क्वेश्चन दे दिया है, तो हम लोग पहले से नहीं स्टार्ट करेंगे, हाई दोनों तो रसगुल्ला एक खटाक से बन जाएगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो 1 नंबर को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर को हल किया जा रहा है, देखते हैं। तो दिया 11 बटा में 16। हम का आपको बोले हैं कि 180 बटा पाई से गुना करना है। जब भी कहेगा डिग्री में बदले तो 180 बटा पाई, तो गुना कर देंगे 180 बटा में पाई। अब पाई क्या मान करेगा 22 बटा 7 रखिए, तो आइए रख दे रहे हैं। तो 11 बटा में 16 गुना 180 बटा में पाई क्या मान होता है 22 बटा 7। 7वां ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 बटा में 16 गुना 180 बटा में पाई और 7 चला गया ऊपर। 11 दूनी 22, 2 से कट गया और ई कट जाएगा 90 मर्त में, 90 दूनी 180। अब देखते हैं 4 से कटेगा कि नहीं भाई, तो 2 से कटेगा, अभी ई हो जाएगा 8 और ई हो जाएगा 45। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हम गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो कितना हो गएगा, 7 5 35 के 5 हाथ में लगल 3 और 100 चौक 28 और 3 31 बाटा में 8। अभी तो आंसर अभी नहीं कि कह रहे डिग्री में लाइए, बाटा में नहीं, तो हम डिग्री में ला रहे हैं भाई। तो 315 में हम 8 से भागा देंगे, कितना से 8 से, तो 8 के 24, तो घटाएंगे तो बचेगा 7, 5 बच गया, 8 नामा 72, ठीक है। तो कितना बच गया 3 काटकुट, ठीक है ना, 3 बच गया, हो गया काटकुट। यानी कि भागा देने के बाद हम भागा दे दिए तो आ गया 39 और ऊपर पूर्णांक में तोड़ा जाता है, तो शेषफल का बचा है 3 अब बाटा में कितना है 8, यानी पूर्णांक तोड़ देना है। अब जानते हैं, देखिए भागा दे दिए तो जो नीचे बचता है ऊपर लिखा जाता है, और जितना भागफल होता है साइड में लिखा जाता है, और भाज्य को नीचे लिख देते हैं। पूर्णांक तोड़ दिए। अब देखिए पूर्णांक जब तोड़ दिए तो ये डिग्री में बन गया, 39 डिग्री हो गया। तो 39 डिग्री तो निकल गया, लेकिन भाई फिर एगो लफड़ा हो गया। तो फिर इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, फिर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 15 चौका 60। तो ये अपन अलग हट गया। इसको हल करेंगे तो 15 थी 45, 45 को आप पूर्णांक तोड़िए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूर्णांक तोड़ने आता होगा। तो 39 डिग्री, इसको पूर्णांक तोड़िएगा ना, 45 में 2 से भागा दीजिएगा तो 22 मर्त में जाएगा, तो 22 आई मिनट हो गया। तो 22 दूनी 44, 1 बच गया, यानी 1/2। देखिए 22 दूनी 44 1 45, फिर 60 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब कितना मर्त में 30 मर्त में। तो देखिए हो गया 39 डिग्री, एक बार भागा दिए तो हो गया मिनट, और फिर एक बार भागा दिए तो हो गया सेकेंड। तो मिनट को 1 पाई दिया जाता है, सेकेंड को 2 दिया जाता है। डिग्री में बाबू बदल गया, 39 डिग्री 22 मिनट 33 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। आपको फिर भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। 2 नंबर है -4, इसमें कितना से 180 बटा पाई से। अभी बताए हैं कि डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करना है। तो ध्यान से देखते हैं, -4 180 अब पाई के मनवा बताया है 22 बटा 7, 7 7 7 ऊपर चला जाएगा ना। देख लीजिए ये कट गया, 2 से 2 हो गया, ये हो गया 11। अब नहीं कटेगा तो हम गुना कर दे रहे हैं। अब हम गुना कर दे रहे हैं। 180 दूनी होता है 360, 180 दूनी 360, तो 360 गुना 7, तो 0 और 100 42 के 2 हाथ में लगल 4, 70 के 21 से 4 2520 में हमको 11 से भागा देना है, पूर्णांक तोड़ना है।
यानी टोटल आ गया 2520 अब बाटा में 11। इसको पूर्णांक तोड़ दो, लइकाई जैसा तोड़ना है। तो 11 दूनी 22 तो बच गया आपका 3 और फिर 2, 11 दूनी फिर 22 तो बच गया आपका 10 0, 11 नवा 99 तो बच गया आपका कितना 1। यानी थोड़ा पूर्णांक तोड़ने पर हो जाएगा 229। आई डिग्री हो गई 1 आ बाटा में हो जाला 11। अब क्या बोले हैं आप डिग्री में बदल दिए तब मिनट में बदल दिए, तब मिनट में बदले खातिर 60 से गुना। फिर देखते हैं तो 229 डिग्री आ 60 कम 60 होगा तो 60 में 11 से भाग दीजिएगा तो 11 5 55 यानी 5 मिनट अब 55 तो 60 में से 55 निकल गई तो 5 बाटा में फिर 11, फिर 60 से गुना कर देंगे सेकेंड में बदलने के लिए। ठीक है, तो 60 5 300 आ 300 में हम 11 से भागा देंगे तो 11 दूनी 22, 8 बच गया 0, 11 7 77 यानी अब ना कटेगा। यानी हो गया आपका 2 2 9 यानी 229 डिग्री 5 सॉरी यहाँ पर एगो पाई होगा मिनट है 5 मिनट आ कितना गया है कम अर्थ में 27 सेकेंड एप्रोक्स में मार देंगे। क्या में एप्रोक्स में मतलब लगभग में, लगभग आपका आंसर हो गया कौची लगभग यही हो गया आप 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। मिनट पर एगो पाई सेकेंड पर 2 पाई। अब देखते हैं इसके बाद तो रसगुल्ले बचा है। अब इसको फिर से आप देख सकते हैं बार बार समझने के लिए। क्लास रहता तो हम खुदे कहते हैं कि नहीं बाबू एक बार फिर से देख लो। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में 5 पाई बाई 3। ठीक है, कितना से बोले हैं गुना करने के लिए तो 180 आ बटा में पाई। देखिए पाई से पाई सीधे कट गया। आई कितना हो गया 36 18 एक ही बार में आंसर आ गया 6 5 30 यानी आ गया 300 डिग्री आंसर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ई वाला आप बना लीजिएगा। 7/6 पाई इसमें कैसे गुना करेंगे 180 बटा पाई, पाई से पाई कट गया 6 से 36 18 और 70 का 21 210 डिग्री आंसर हो गया। तो उम्मीद करें कि आप लोगों को पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबू आपका। कह रहे एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री परिक्रमा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट पर एगो पाई होता है बराबर घूमता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है यानी 60 सेकेंड में भी 360 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट 60 डिग्री है जी, 60 सेकेंड है। तब 1 सेकेंड में कितना घूमेगा तो 1 सेकेंड में तो 360 आ बाटा में 60 कितना हो गया 6। 1 सेकेंड में 6 बताइए 1 सेकेंड में 6 घूम रहा है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप बनाएगा। तो बताइए 1 मिनट में 360 यानी 6 चक्कर घूमता है, 6 चक्कर आ 360 डिग्री मतलब तो 3 हम रेडियन में बदलने के लिए 360 से गुना ऑलरेडी आ गुना 6 रेडियन में बदलने के लिए बोले हैं पाई बटा 180। आप एगो बात समझिएगा अपने से कि 1 मिनट में कह रहे हैं 360 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री के कोण तो 1 मिनट के 60 सेकेंड कहते हैं तो 60 सेकेंड में भी 360 ही होगा। 1 सेकेंड में भगा दीजिए 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है तो 360 सेकेंड में सोचिए 360 डिग्री के कोण बनाएगा ना। 1 चक्कर में 360 तो 6 चक्कर में 360 गुना 6 और रेडियन में बदल दिए। ठीक है, तो इसको 0 से 0 हम कटा देंगे, 6 से कटा देंगे 36 18 ऐसे कटा देंगे 12 तो आंसर हो गया 12 पाई आपका। फिर से एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से।
कोई कह रहा है कि 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट को 60 सेकंड कहते हैं, तो 60 सेकंड में 360 होगा, तो 1 सेकंड में तो 60 से भागा दिए, 6 चक्कर चल रहा है 1 सेकंड में 6 चक्कर। आई क्या कह रहा है बताइए कि 1 चक्कर में 360, तो 6 चक्कर में तो 360 गुना 6, रेडियन में बदले खाती पाई बटे 180 से गुना, तो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 18 और 3 से कट गया 12 3 36, 12 पाई आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं 4 नंबर। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का है बाबू, दिया त्रिज्या, यानी त्रिज्या को आर कहते हैं। आपका त्रिज्या आर बराबर दे दिया है कितना बाबू? 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर दे दिया है 100 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई एल बराबर दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का माप यानी कोण बनेगा, यानी थीटा बराबर व्हाट। जानते हैं बाबू कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है, कोण थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई को एल कहते हैं बटा में त्रिज्या, और त्रिज्या के आप तो जानबे करते हैं यार कहते हैं। तो थीटा बराबर चाप की लंबाई कितना है 22 और त्रिज्या है 100। आप ये भी जानते हैं कि थीटा डिग्री में होता है, तो हम डिग्री को चेंज करने के लिए 180 बटा पाई से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब पाई के मान क्वेश्चनवा में आपका कह रहा है कि भैया पाई के मान कह रहा है कि 22 बटा में 7 रखिएगा। ठीक है ना, तो हई जस के 10, अब पाई के मान 180 या पाई के मान 22 बटा में 7, तो 7वां कहाँ चल जाएगा? ऊपर है, क्या हो गया? कट गया। ये 0 से 0, आई हो गया 5, आई हो गया 9, यानी थीटा बराबर हो गया 9 7 63, अब बटा में 5। काम तो गड़बड़ा गया, आंसर ना आया। तो आप जान भी करते हैं कि डिग्री में बदलने के लिए हम पहले भाग देते हैं। तो थीटा बराबर, तो 5 ले भागा देंगे तो 12 5 60, 12 डिग्री, और 3 बच जाएगा तो 3 बटा में 5, और फिर इसमें 60 से गुना कर देंगे मिनट में बदलने का थी, तो ये कट जाएगा 12 5 60। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? तो थीटा बराबर 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन। 5 नंबर, एक वृत्त जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 जिसका व्यास दिया हुआ 20, वृत्त का व्यास d बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसलिए r बराबर हो जाता है d बटा में बाबू 2। तो r बराबर 20 बटा में 2 कट गया 10, तो r बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जीवा की लंबाई दिया है, तो जीवा की लंबाई बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आप इस बात को समझिए, लंबाई तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। आप इसके बात को समझिए कि एक वृत्त है। ठीक है, इस बात को समझिए कि एक वृत्त है, इसके त्रिज्या निकल के आया है 20, कहीं से भी नापिएगा तो 20। जीवा की लंबाई यही कहलाती है, भी दिया है 20। देखिए कितना बुड़बक बनाया है। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा 20-20 हो जाता है तो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ थीटा निकल के कितना आ गया है? 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, करे जीवा दिया है, चाप के लंबाई नहीं दिया है बाबू, जीवा दिया है, तो जीवा निकल गया। तो समझ में आ रहा है कैसे? तो थीटा यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल के आपका कितना आ गया बाबू? कोण। तो कोण थीटा बराबर कितना आपका आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। अभी आपको बताए थीटा बराबर, अभी आपको बाबू बताए कोण थीटा बराबर
चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। चाप की लंबाई को एल कहते हैं, जस्ट बताएं। तो थीटा का मान 60 है, एल जस के 10 और त्रिज्या का मान दिया है 10। अब बताइए ये आ जाएगा तो इधर गुना में आ गया, तो 60 गुना 10 बराबर एल, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यानी चाप की लंबाई आपका कितना हो जाएगा बाबू 600, यानी एल बराबर हो गया आपका 600। और रेडियन में बदले खातिर पाई बटे 180 से गुना। याद रखिएगा चाप की लंबाई रेडियन में होता है और त्रिज्या ऐसी थीटा डिग्री में होता है। तो 0 से 0 हम कटा दिए। ध्यान से देखिए 6 से कटा देंगे 36 18 6 कम 10 मरते में कट गया। अब देखते हैं हम आंसर रेडियन में बदलने का तो हो गया 10 पाई बटा में 3 आंसर हो गया। इसमें कोई टेंशन नहीं ना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। यदि दो वृत्त की समान लंबाई वाले चाप, समान लंबाई वाले चाप, इन दोनों के चाप बराबर है, L1 बराबर भी एल है और L2 बराबर भी एल है। ठीक है ना। केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाता है, यानी दो गो कोण हो गया। तो एगो को मान लेंगे हम थीटा बराबर, थीटा 1 बराबर, एगो को थीटा 2 बराबर। एगो 60 डिग्री, एगो कह रहा है 75 डिग्री। दो है तो एगो A1 2 मान लिया जाता है। कोण बनाते हैं तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है कि R1 अनुपात R2 बराबर व्हाट बना रहे हैं, देख रहे हैं। अभी आप लोग को बताए हैं कि थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। ठीक है, तो थीटा 1 कर देंगे, L1 कर देंगे, R1 कर देंगे, क्योंकि सब दो गो है। तो थीटा 1 के मान 60 डिग्री है, L1 के मान कितना दिया है एल, R1 जस के 10। आई बताइए R1 चला जाएगा ऊपर तो 60 आ जाएगा नीचे, तो एल बटा में 60। ठीक है, इधर देखते हैं अब। चलिए थीटा बराबर पता है चाप के लंबाई बटा में त्रिज्या, लेकिन दो गो है तो 2 कर देंगे। थीटा 2 बराबर कितना है 75, L2 बराबर एल है, R2 कुछ नहीं है तो जस के 10। ई चल जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा नीचे, तो R2 बराबर एल बटा में 75, एल बटा में 75। R2 का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे R1 अनुपात R2, तो अनुपात माने आप जानते हैं बाटा होता है, यानी कि R1 बटा में R2। R1 के मान आया है एल बटा में 60, R2 का मान आया है एल बटा में 75। आप जानते हैं कि पहली गुने चौथी, तो पहली गुने चौथी बाबू, यानी कि हई गुने हई, यानी एल गुने 75 बटा में 60 गुने एल। एल से एल का हो गया कट गया, 15 5 75 और 15 चौका 60, यानी 5 बटा 4, यानी इसी को लिखते हैं 5 अनुपात 4। आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करेंगे खूब बढ़िया से आप समझ गए होंगे शांति से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर। देख लीजिएगा बढ़िया से, अच्छा लगता होगा तो तनी शेयर कर दीजिएगा, कंजूस नहीं बनना है, तो दिक्कत होता है जीवन में। 7 नंबर देखते हैं। त्रिज्या दिया है आपका कितना 75 डिग्री 75 सेंटीमीटर। 7 नंबर में दोलन या गोला के दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। करें रेडियन में, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। एल बराबर एगो में दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा में एल बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, और तीसरा में एल बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। अब का ज्ञात करने के लिए कहता होगा थीटा कह रहा है ज्ञात करें। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग थीटा बराबर पढ़े होंगे एल बटा में आर, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज्ञात कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अच्छा लगा होगा तो धीरे से तनी मुनी कर दीजिएगा शेयर, कोई घाटा ना होगा।